जय श्री कृष्ण दोस्तों। वट सावित्री व्रत आने वाली है और आशा है सभी महिलाएं वट सावित्री व्रत के पूजन की तैयारी कर रही होंगी। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए, ज्येष्ठ मास के अमावस को वट सावित्री व्रत का पूजन किया जाता है और कहीं कहीं पर ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी की जाती है। तो इसके पूजन में जो भी सामग्री लगती है, आज हम लोग वो सारी सामग्री जानेंगे। देखिए, आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी वट वृक्ष हो, किसी भी पार्क में हो, मंदिर में हो, वहां पर ये सारी सामग्री को इकट्ठा करके आप ले जाकर पूजन कर सकते हैं। और वट व्रत जितना ज्यादा पुराना होता है ना, उतना ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के पूजन कर सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि वट वृक्ष हमें नहीं मिल पाता या हम लोग वट वृक्ष के पास नहीं जा पाते किसी भी कारणवश। ऐसे में कैसे पूजन करें? तो आप क्या करें, किसी भी नर्सरी से एक छोटा सा वट वृक्ष का पौधा ला सकते हैं या फिर उसकी टहनी मंगवा लें। ठीक है, या फिर अगर कोई बड़ा बरगद का पेड़ है, कहीं दूर ही है, वहां से आप एक दिन पहले ही टहनी मंगवा करके आपको रख लेनी है। उसको किसी गमले में या किसी भी पॉट के अंदर पानी डाल करके आप रख सकते हैं। और आप देखिए, सबसे पहले तो ये आपको लेना है और ऐसी डाली का चयन करें जिसमें कि ना बरगद यानी कि जो फल होता है ना उसका वो लगा हुआ हो या कोपल लगे हुए होने चाहिए। अब पूजा की थाल में हमें और क्या क्या सामग्री लगेगी तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक कटोरी में आटा ले लेना है। इससे हमें बरगद के पेड़ के पास अगर पूजन कर रहे हैं तो रंगोली बनानी है। साथ ही आपको अक्षत ले लेना है। अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। कलश स्थापना कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में अक्षत ले। और देखिए, चूंकि ये अमावस के दिन पूजन की जाती है तो काले तिल का विशेष महत्व होता है। तो काले तिल भी आप जरूर से रख लें। और आपको रौली रख लेनी है तिलक लगाने के लिए। इसके साथ ही देखिए, आपको सिंदूरा, जो शादी का सिंदूरा अगर आपके पास है तो वो जरूर से लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि ये सुहाग भाग का पर्व है और इसमें सिंदूरा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही देखिए, अष्टगंध चंदन अगर आपके पास या कोई सी भी चंदन है तो चंदन भी आप लेकर पूजन कर सकते हैं। पीले सिंदूर का विशेष महत्व होता है, तो पीला सिंदूर अगर आपको मिल जाए तो आप पीला सिंदूर भी जरूर से पूजन के लिए रखें। इसके साथ ही देखिए, कच्चा सूत या फिर मौली धागा, वट वृक्ष की जो है परिक्रमा लगाई जाती है, तो इसके लिए आपको या तो मौली धागा से आप परिक्रमा लगा सकते हैं या फिर आप कच्चा सूत से। और देखिए, दो आपको जनेऊ लेना है, क्योंकि वट वृक्ष में हम लोग ये सारी चीजें समर्पित करते हैं। देखिए, वहां पे कई लोग जो है छोटा सा हवन करते हैं, तो उसके लिए आपको हवन सामग्री ले लेनी है, कपूर आदि सब कुछ इसमें मिश्रित करके ही लेकर के जाए। इन सब के साथ ही आपको और क्या लेना है, देखिए, माचिस जरूर से रख लेनी है, क्योंकि देखिए किसी दूसरे से कुछ भी सामान मांग करके आप पूजन ना करें। इसके साथ ही सबसे ज्यादा विशेष होता है वट सावित्री व्रत में गौरी और गणेश जी की पूजन करना। आप चाहें तो वहीं वट वृक्ष के नीचे अगर पूजन करें तो वहां की मिट्टी लेकर गौर गणेश बना सकते हैं। नहीं तो देखिए, आप इस तरह से सुपारी में कलावा लपेट करके भी बना सकते हैं, या फिर हल्दी से कोई भी शेप दे करके आप गौरी माता और गणेश जी का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, घर पे पूजन कर रहे हैं, तो किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। और यदि आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजन कर रहे हैं तो आपको कलश लेना है मिट्टी का, क्योंकि इसको वहीं पर छोड़ करके आना होता है। और उस कलश के ऊपर अंदर डालने के लिए आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्का ले लेना है। इन सब के साथ ही अशोक के पत्ते आपको लेना है या आम के पत्ते जो मिल जाए, और साथ ही पुष्प आपको जो भी मिल जाए वो जरूर से आपको ले लेना है। देखिए, देसी घी का दीपक आपको ले लेना है, और दीपक थोड़ा ज्यादा ही घी डाल करके ले जाए कि देर तक जलता रहे। इसके साथ ही देखिए, भोग प्रसाद में भिगोए हुए चने का विशेष महत्व होता है। तो भिगोए हुए जो काले चने होते हैं ना, उसको एक दिन पहले आप भिगो दे ताकि वो गजूर जाए, यानी कि उसमें पेड़ जैसे निकल जाए, वो अंकुरित हो जाए। तो वैसे जो है चने को लेकर के पूजन की जाती है। इसके साथ ही इसमें सबसे विशेष जो होता है वो होता है बरगदा, जो कि देखिए बरगद के जो फल होते हैं उसके जैसे ही आटे में मीठा मिलाकर बनाया जाता है। इन सब के साथ ही आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। आप देखिए, 5 प्रकार के ऋतु फल ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक ही फल को 5 की मात्रा में ले सकते हैं। इसमें देखिए, आम का विशेष महत्व होता है, आम आप जरूर से ले लें। अब देखिए, कई लोग वहां पर जैसे नारियल भी भोग में चढ़ाते हैं, तो अगर आपके यहाँ रिचुअल है तो आप ले सकते हैं। अपनी अपनी परंपरा देखिए सबके थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। इन सब के साथ ही श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाई जाती है। तो आप श्रृंगार सामग्री में मुख्य मुख्य 5 चीजें भी ले सकते हैं, या फिर 16 श्रृंगार भी आप ले सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, तो देखिए बिंदी आप ले सकते हैं, सिंदूर हो गए, आलता हो गए, महावर हो गए, चूड़ियां हो गई, ये चीजें आप ले जा सकते हैं। इन सब के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बांस के
पंखा, जो ये इस तरह का पंखा बना हुआ आता है, ये आपको जरूर से लेना, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने हवा किया था सत्यवान को। तो उसके लिए आपको पंखा जरूर से लेना है। और साथ ही देखिए कई लोग जो है सावित्री माता के लिए साड़ी वगैरह या गौर माता के लिए साड़ी वगैरह लेकर के जाती हैं, तो आप साड़ी साया ब्लाउज आदि भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप वट वृक्ष के लिए अंगोछा भी ले जा सकते हैं, टी शर्ट, कुछ भी आप लेकर जा सकते हैं। ये सब बाद में आप अपने किसी को दान स्वरूप भी दे सकते हैं या खुद के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यथासंभव दक्षिणा जरूर से रख लेनी है। और इन सब के साथ ही देखिए आपको एक छोटा सा पात्र में जल जरूर से लेकर के जाना है, क्योंकि सबसे पहले जो है वट वृक्ष को सींचा जाता है। तो उसके लिए आप चाहें तो देखिए मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर किसी धातु का कलश में जल भर करके ले जा सकते हैं। तो ये थी बेसिक सामग्री जो कि आपको वट वृक्ष की यानी कि वट सावित्री व्रत के पूजन के लिए चाहिए होगी। और इसके अतिरिक्त आप सामग्री को अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये थी वट सावित्री व्रत में जो हमें पूजन करनी है उसके लिए टोटल सामग्री। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो, जरा भी आप लोगों के लिए यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।